हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन क्लब में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के चैप्टर दूसरे में द्विनिषेचन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे इंग्लिश में डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द्विनिषेचन की काफ़ी परिभाषाएं हैं, शॉर्ट परिभाषा भी आप इसकी लिख सकते हैं, लेकिन आपको जब यह क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में आता है तो आप शॉर्ट परिभाषा नहीं लिख सकते। हम आपको शॉर्ट परिभाषा भी बताएंगे और लॉन्ग परिभाषा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसको भी समझाएंगे चित्र के माध्यम से। तो चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, आज हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? वास्तव में डबल फर्टिलाइजेशन होता है एक ही भ्रूण कोष पर होने वाली, मतलब एक ही भ्रूण कोष पर जब 2 संलयन होते हैं उसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये तो हुई शॉर्ट परिभाषा, मतलब जब एक ही भ्रूण कोष पर 2 निषेचन, मतलब 2 क्रियाएं निषेचित हो रही हों तो इसे हम द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन है, यदि अगर ये 4 नंबर में आ गया, 3 नंबर में आ गया, तो आप इतनी परिभाषा से काम नहीं चला सकते। तो इसमें वास्तव में होता क्या है, आज हम आपको समझाते हैं। तो द्विनिषेचन में 2 क्रियाएं होती हैं। पहली क्रिया को हम कहते हैं युग्मक संलयन और दूसरी क्रिया को कहते हैं त्रिसंलयन। तो युग्मक संलयन में क्या होता है, आपको पता होगा कि परागकण वर्तिकाग्र में गिरता है, उससे पराग नलिका बनती है। पराग नलिका में जनन कोशिका से 2 नर युग्मक बनते हैं। तो उसी से वो होते हुए फिर भ्रूण कोश में जाती है और वहाँ पर नर युग्मकों को छोड़ देती है। तो हम इसी के माध्यम से इसे समझते हैं। जो पराग नलिका होती है वो उसमें जनन कोशिका 2 नर युग्मक का निर्माण करती है, आपको पता होगा। तो पराग नलिका में जो जनन कोशिका विभाजित होकर 2 नर युग्मक बनाती है, पराग नलिका में जनन कोशिका विभाजित होकर 2 नर युग्मक बनाती है। जो नर युग्मक होते हैं वो 2 होते हैं। पहला तो क्रिया करता है जाके अंड कोशिका से भ्रूण कोश में, और दूसरा जो होता है वो क्रिया करता है जाके जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, पॉलर न्यूक्लियाई होते हैं, उनसे क्रिया करता है। इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। तो आइए अब इसे समझते हैं। तो पराग नलिका में जनन कोशिका विभाजित होकर 2 नर युग्मक बनाती है। पराग नलिका भ्रूण कोश में नर युग्मक को पहुंचाने का कार्य करती है, मतलब पराग नलिका के ही द्वारा भ्रूण कोश में जो नर युग्मक होते हैं वो पहुंचते हैं। भ्रूण कोश में एक नर युग्मक, 2 नर युग्मक होते हैं, उनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका में, अंड कोशिका के साथ, अंड कोशिका को एक सेल भी बोलते हैं। भ्रूण कोश का आपने चित्र देखा होगा, उसमें 3 ऊपर की तरफ प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं और बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं और नीचे 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका होती है। इसका हम अभी डायग्राम बनाएंगे, उसमें आपको समझाएंगे। तो भ्रूण कोश में एक नर युग्मक अंड कोशिका एक सेल के साथ मिलकर युग्मनज का निर्माण करता है। इस क्रिया को सत्य निषेचन या युग्मक संलयन कहते हैं। ये तो हुई पहली क्रिया। और दूसरी क्रिया जिसे हम त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें जो एक दूसरा जो बचा हुआ नर युग्मक है वह नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक या जिसे आप ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं, द्विगुणित होता है, आपको पता ही होगा। द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक जिसे पॉलर न्यूक्लियाई बोलते हैं से मिलकर त्रिगुणित, इतना ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बहुविकल्पी में आया है कि भ्रूण पोष होता है वो कैसा होता है। तो भ्रूण पोष त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनाता है। ये त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक है, यही आगे चलकर भ्रूण पोष का निर्माण करता है। आपको पता होगा भ्रूण पोष किस लिए होता है, या जो विकसित हो रहा भ्रूण होता है उसको वो देता है, मतलब भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। तो भ्रूण पोष केंद्रक बना लेता है। इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। पहली क्रिया हुई युग्मक संलयन, दूसरी हुई त्रिसंलयन। तो इन दोनों को जब आप मिला के एक उसमें वो करेंगे, सम्मिलित रूप से इनकी व्याख्या करेंगे, तो इस क्रिया को द्विनिषेचन कहा जाता है। तो आवृतबीजी पौधों में युग्मक संलयन
तथा त्रिसंलयन के सम्मिलित रूप को ही द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन इन दोनों क्रिया उसमें जरूर होती हैं। और यह भी याद रखिए, आवर्तबीजी पौधों का यह एक प्रमुख लक्षण है। कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि आवर्तबीजी पौधों का प्रमुख लक्षण क्या है, तो उसमें द्विनिषेचन का पाया जाना ही उसका प्रमुख लक्षण है। तो अब आइए इसका डायग्राम के जरिए इसका समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपने भ्रूणकोश का चित्र देखा ही होगा, ऐसे बना होता है। हम स्त्री केसर के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाते हैं, उससे ज़्यादा सही समझ में आएगा। तो इसमें हम ऐसे करके बना के आपको दिखा रहे हैं इसमें होता क्या है आखिरकार। आपने ये चित्र किताब में अवश्य देखा होगा। आप समझ आने के लिए बना रहे हैं, आप किताब में इसे अच्छे तरीके से देख लेना। ऐसे कुछ चित्र होता है और यहाँ पर भ्रूणकोश होता है। भ्रूणकोश में ऐसे होता है, और यहाँ पर ये भ्रूणकोश होता है। भ्रूणकोश में ऊपर ये 3 प्रमुख कोशिकाएं यहाँ पर होती हैं। यहाँ पर यही पॉलर न्यूक्लियस जिसे आप ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं, और यहाँ पर एक अंड कोशिका और 2 प्रमुख कोशिकाएं होती हैं। इस डायग्राम को हम यहाँ पर बना रहे हैं बड़े से, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये मान लीजिए भ्रूणकोश है, इसमें तो 2 होती हैं, ये 3 ऊपर की तरफ प्रमुख कोशिकाएं होती हैं, आपको पता होगा। ये 3 प्रमुख कोशिकाएं होती हैं और यहाँ पर ये 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, 2 सहायक कोशिकाएं, और ये एक अंड कोशिका होती है, एक सेल। और यहाँ बीच पर 2 द्विगुणित पॉलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये द्विगुणित होते हैं, इतना ध्यान रखना। ये भी बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा गया है कि ध्रुवीय केंद्रक कैसे होते हैं, ये द्विगुणित होते हैं। तो इसमें ये होता है। तो यहाँ पर जब परागकोश वर्तिकाग्र में, मान लीजिए आप कोई परागकण आया और ये वर्तिकाग्र में गिरा, तो यहाँ पर गिरने के बाद कुछ समय बाद इससे पॉलन नलिका, पॉलन ट्यूब जिसे पराग नलिका बोलते हैं, बनना शुरू हो जाती है। और ये यहाँ से होते हुए, यहाँ ऐसे जाते हुए यहाँ से अंदर जाती है, भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। तो इसी में जनन कोशिका जो होती है 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है। तो ये जो 2 नर युग्मक, मान लीजिए ये 2 नर युग्मक हैं, तो इसमें एक पहला नर युग्मक होता है जो ये नर युग्मक इस अंड कोशिका के साथ संलेहित होता है। इस अंड कोशिका के साथ संलेहित होगा तो इसे युग्मक संलयन कहते हैं। इसके द्वारा जाइगोट युग्मनज का निर्माण होता है। इसे हम लिखे दे रहे हैं, ये क्या है, अंड कोशिका, अंड कोशिका। ये तीनों क्या हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं, इन्हें एंटीपोडल सेल बोलते हैं। और ये 2 बची, इन्हें बोलते हैं सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। और ये जो बीच में ये है, इन्हें ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं, इसे ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। तो जो पहला नरयुग्मक होता है वो अंड कोशिका के साथ संलेहित होता है। इसे हमने पीछे बताया था, जो नरयुग्मक पहला होता है वो अंड कोशिका संलेहित होकर युग्मनज का निर्माण करता है। इसे युग्मक संलयन कहते हैं। इसे सत्य निषेचन या युग्मक संलयन कहते हैं। तो पहली क्रियाविधि में जो एक नरयुग्मक होता है वो अंड कोशिका के साथ संलेहित होता है, तो इसे अंड कोशिका के साथ संलेहित होता है, तो इसे युग्मक संलयन कहते हैं। जो अब दूसरी क्रिया में जिसे त्रिसंलयन कहते हैं, उसमें ये जो दूसरा बचा हुआ है या इन दोनों ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलेहित होता है, तो इसे त्रिसंलयन कहते हैं। इससे संलेहित होकर यह आप देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है
ध्रुवीय केंद्रक से संलयित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, जो आगे चलकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो इस प्रकार द्विनिषेचन की क्रियाविधि को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इस ये डायग्राम के जरिए से आपको समझाया है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड उनको बताएं। इसमें हम यूपी बोर्ड से जुड़े फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आदि के विषयों की तैयारी करवाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। धन्यवाद। आप इसे एक बार देख सकते हैं।